नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय फतेहपुर ज़िले के बहुआ विकासखंड में हूँ और वहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही अवशेष हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ। ये एक मंदिर है और इस मंदिर में और क्या क्या है मैं ये आपको दिखाऊंगा। मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें कोरारी गांव, फतेहपुर ज़िले के कोरारी गांव के दो प्राचीन मंदिरों के विषय में मैंने आपको बताया है। वहीं से मुझे इस स्थान के बारे में पता चला है, तो इस स्थान के को पहुंचने के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप लोगों का कभी मन हो तो ज़रूर इधर आइए। कानपुर से फतेहपुर जब आप आएंगे हाईवे के द्वारा, तो जो फतेहपुर से पहले ही एक ब्रिज पड़ता है, ओवर ब्रिज, उसके नीचे से आप मुड़ जाइएगा दाहिने हाथ पे, और वहाँ से 30 या 35 किलोमीटर सीधे उसी सड़क पर चले आइएगा तो बहुआ एक जगह पड़ती है, कस्बा जैसा है ये। और बहुआ चौराहे से बस मुश्किल से 1 किलोमीटर आप चलेंगे तो बाएं हाथ पर ये पड़ता है ये स्थान। और इस स्थान को मैंने काकोरा बाबा के नाम से यहाँ लोग जानते हैं, काकोरा बाबा। तो काकोरा बाबा के मंदिर जाना है, ऐसा जब आप पूछेंगे तो लोग आपको इस स्थान का पता दे देंगे। अब आपको मैं दिखाऊं इस मंदिर में क्या है और इसके आसपास क्या है। तो साथियों, वो देखिए सामने आपको कुछ एक सड़क दिख रही है, वहाँ से टेम्पो वगैरह भी जाते हुए दिख रहे हैं आपको। वहाँ से आप इधर मुड़ेंगे तो चारों तरफ देखिए खेत हैं। इस समय यहाँ पर धान लगा हुआ है। इस पर एक पगडंडी बनी हुई है। ये मुश्किल से 50 मीटर पर चलना पड़ेगा आपको इस पगडंडी पर, और आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर संरक्षित स्मारक प्राचीन इष्टिका मंदिर बहुआ फतेहपुर, और इसका ये गेट बना हुआ है। और ये मंदिर का जो है दीवार आप पीछे का हिस्सा देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, मैं अंदर चलता हूँ। ये बहुत साफ़ सुथरा स्थान लग रहा है देखने में। हाँ, इसे बहुत अच्छी तरीके से संभाला गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा। और ये देखिए एक संरक्षित स्मारक है, इसका यहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा है पुरातत्व विभाग ने। देखिए संरक्षित स्मारक है, और ये देखिए क्यारियाँ वगैरह बनी हुई हैं बहुत, और ये बहुत हरा भरा होने के आसपास होने की वजह से बहुत सुंदर लग रहा है ये मंदिर, या मंदिर का अवशेष जो भी है। ये सीधे सीधे इस पर कोई नक्काशी नहीं दिख रही है, और सीधे सीधे दीवारें हैं ये। लेकिन चलिए, जैसे जैसे मैं इसके पास पहुंचूंगा मुझे पूरा विश्वास है कि इसके कुछ बातें पता चलेंगी, इसके कुछ रहस्य पता चलेंगे, और इसके इतिहास के बारे में भी पता चलेगा। तो ये देखिए साथियों है, ये निश्चित रूप से जितना इस छोटा सा मंदिर ये बना हुआ है दिख रहा है, इतना ही नहीं होगा ये और विशाल रहा होगा अपने समय में। लेकिन जितना बचा है उतने से ही हम लोग अपनी जो पुरातात्विक और धार्मिक और आध्यात्मिक भूख है उसको शांत करते हैं। तो मुझे इस समय मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। पानी बरस नहीं रहा है लेकिन बादल घने हैं, तो बड़ा ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और हरा भरा इसके ऊपर इसके चारों तरफ माहौल है। तो अब देखिए ये साथियों, इसका ये जो है ये प्रवेश द्वार है, और गर्भगृह भी अंदर दिख रहा है। मैं अभी चलूँगा इसके अंदर। मित्रों, यहाँ पर आकर के बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा है, हरे भरे खेत हैं, धान लगा हुआ है चारों तरफ खेतों में, और मंदिर सिर्फ मैं ही हूँ इस परिसर में। तो चलिए मैं अब इस मंदिर के गर्भगृह में चलता हूँ, और वहाँ पर क्या है ये आपको दिखाता हूँ। तो ये बहुत साफ़ सुथरा स्थान है, मुझे इसको बार बार कहना पड़ेगा, बहुत सफाई है यहाँ पर। तो ये मंदिर है। मैं सबसे पहले चरण स्पर्श करूँगा भगवान के द्वार के, और ये देखिए मंदिर है, और इसके जो द्वार पर ये जो प्रतिमाएं हैं ये बहुत आकर्षित करती हैं। ये प्रतिमाएं हैं ही इसके जो है प्राचीनता का एहसास कराती हैं। इस तरीके की प्रतिमाएं आजकल नहीं बनती, लेकिन जब भी हम लोग भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो इसी तरीके की प्रतिमाएं दीवारों पर मिलती हैं, द्वारों पर मिलती हैं। ये
अभी ये गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया है मैंने, ये प्रतिमाएं आपको दिखा रहा हूँ। ये कितनी सुंदर और आकर्षक प्रतिमाएं हैं। उस समय प्रतिमाओं में नाग के फन का बहुत इस्तेमाल होता था। और ये जो साथियों ये है ना, ये आप ऐसे देख रहे हैं, ये नाग का ही स्वरूप लग रहा है। हालांकि ये बहुत खंडित भी है और प्रकृति के मार भी इस पर पड़ी है तो उतना नहीं समझा, लेकिन ये देखिए नाग का ही स्वरूप लग रहा है। इसके बाद में फिर ये यहाँ पर अब टूट चुका है, ये मुख रहा होगा किसी का। तो ये देखिए जो भी देवी देवता होंगे ये, और इसके ऊपर ये छतरी की आप नक्काशी देखिए। ये देखिए इसे ना ऐसे लग रहा है कि कमल का जैसा उल्टा हुआ रखा हुआ है छतरी। और ये छोटी छोटी प्रतिमाएं बहुत आकर्षित करती हैं साथियों। ये देखिए कितना सुंदर, मतलब ये एक जो शरीर का अनुपात है, शरीर में एक जो कमनीयता है, कोमलता है, कितना अद्भुत है ये। चलिए साथियों अब गर्भगृह में चलते हैं। जय हो प्रभु की सबका कल्याण करें। और ये चिड़िया अंदर थी, मेरे आने से उड़ करके बाहर चली गई। ये देखिए कितने अच्छा खंभा इसमें नक्काशी है ये। और ये छोटा सा वर्गाकार गर्भगृह है साथियों। और यहाँ पर ये देवी देवताओं के प्राचीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं। और इसकी छत देखिए, छत में जो नक्काशी है ये बहुत अद्भुत है साथियों। ये छत है। और ये जो है मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, स्पष्ट है। हाथी का मस्तक, उसकी सूंड ये दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर भी जो है ये हाथी के मस्तक की जो है संरचना दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो है इसमें भी हाथी के मस्तक नीचे तो दो दिखाई दे रहे हैं, ऊपर क्या है नहीं समझ पा रहा हूँ। और ये ज्यामिति संरचना है साथियों। देखिए ये कोण बने हुए हैं, 1 2 3 4। ये है साथियों। यहाँ पर आकर के उस समय का क्या ज्ञान विज्ञान रहा होगा ये सब पता चलता है। यही अद्भुत है, यही जो है। चलिए साथियों गर्भगृह के बाहर चलता हूँ, इसके चारों तरफ घूमता हूँ, इसके बाद फिर चर्चा भी करता रहता हूँ इसके स्थापत्य की। जहाँ तक अब इसके स्थापत्य की बात है तो वो एक छोटी सी काली सी चिड़िया बैठी हुई है, बहुत आकर्षक। तो ये देखिए साथियों, ये एक जो है सिर्फ सादी ईंटों का मंदिर दिख रहा है। ये दीवारें सादी ईंटों की दिख रही हैं। और थोड़ा दूर से मैं दिखाऊं इसको तो अच्छा लगेगा। ये देखिए ये आधार है और ये यहाँ से लेकर के ऊपर ये। और निश्चित रूप से ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं रहा होगा, इसमें जरूर नक्काशी रही होगी ईंटों की। ईंटों का मंदिर है। और ये देखिए ये एक छोटा सा संरचना यहाँ बची रह गई, ये पत्तियाँ। तो इस तरीके से ही पूरी सजावट इस दीवारों पर रही होगी निश्चित रूप से। और ये नक्काशी आप देखिए, ईंटों की संरचना आप देखिए। मैंने कल जो वीडियो डाला था फतेहपुर जिले के ही कोरारी गांव के 2 मंदिरों का वीडियो मैंने डाला है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसे पसंद किया है, अभी भी कर रहे हैं। तो वो भी गुप्तकालीन संरचना लगती है। गुप्तकालीन, हालांकि वहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ लिखा नहीं हुआ है। लेकिन ये जो कानपुर और फतेहपुर ज़िले हैं, यहाँ पर जो भी इस मंदिरों के अवशेष मिल रहे हैं ये सारे के सारे गुप्तकालीन हैं। भीतर गांव में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गुप्तकालीन मंदिर है, 5वीं शताब्दी का वो मंदिर है। और उसी के पास निबिया खेड़ा का जो मंदिर है वो 9वीं शताब्दी का मंदिर है। और उनमें सब में जो ईंटों की
संरचना है ईंटों के द्वारा जो पच्चीकारी की गई है, नक्काशी की गई है, वो सब एक जैसी है। तो वो सब गुप्त काल के आसपास का ही लगते हैं। अब चूंकि पुरातत्व विभाग ने इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो ईंटों के मंदिर गुप्त काल में ही बनना शुरू हुए थे, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। उसके पहले भी हो सकता बनते रहे हों, लेकिन ये भीतर गाँव के आसपास के जो मंदिर हैं उसके हिसाब से गुप्त काल के आसपास के ये सारे मंदिर होंगे। तो अब मैं साथियों इस मंदिर के पीछे का ये भाग आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो है इसके आसपास के जो मंदिर और मैंने आपको दिखाया उनमें ईंटों की जो नक्काशी है उसके विपरीत यहाँ पर ये एक बिल्कुल सादा मंदिर है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि इसमें भी नक्काशी रही होगी। प्लेन मंदिर तो उस समय बनाए ही नहीं जाते थे, तो वो समय की मार की वजह से वो स्वरूप इसका बाहरी दीवारों का परिवर्तित हो गया है। मैंने आपको एक देखिए एक और अभी ईंट पर ये फूल पत्ती दिखाई दे रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसा ही मैंने उस तरफ भी आपको दिखाया था। और ये देखिए नक्काशी इस तरीके की, तो ये है साथियों ये मंदिर। ये देखिए ये आपको फूल पत्ती वाला ये चित्रण मिलेगा। तो ये देखने में बहुत साफ सुथरा और बहुत सुंदर लग रहा है साथियों ये मंदिर। ये बहुत सुंदर मंदिर है साथियों ये। तो साथियों ये मंदिर आपने देखा, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा लग रहा है इस समय, यहाँ मन इतना रम रहा है कि जाने का मन तो कर नहीं रहा साथियों यहाँ से, लेकिन चलना पड़ेगा यहाँ से। और ये वीडियो समाप्ति करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ मैं। आपको अगर ये मंदिर, इसका ये विवरण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराइए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक अनुरोध आपसे ये करता हूँ कि आप जहाँ पर भी रहते हों, अगर इसी तरीके के मंदिर, इतने ही प्राचीन मंदिर आपके घर के आसपास या आपके ज़िले में हों तो मुझे ज़रूर टिप्पणियों में लिखिए, और मैं कोशिश करूँगा मैं वहाँ पर भी जाऊँ। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आया हूँ ना, और कोरारी के मंदिर का जो मैंने वीडियो डाला था कल, वो भी हमारे एक जिन्होंने भी सुना होगा, उनका नाम इस समय याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने अपनी टिप्पणी में लिखा था कि यहाँ पर ये मंदिर हैं, आप जाइए, तो मैं आया हूँ। तो साथियों आप भी लिखिए। तो साथियों अब ये वीडियो मैं बंद करने की अनुमति चाहता हूँ आपसे। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।